देखिए बच्चों, आज हम सीखते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगते हैं, किसी में इंडक्टिव, किसी में इलेक्ट्रोमेरिक, किसी में मीज़ोमेरिक। तो हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इफ़ेक्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव का मतलब प्रेरणा देने वाला, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेरित करने वाला, यानी प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव इफ़ेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एक कार्बन श्रृंखला है, कार्बन की चेन है, और उसके एक सिरे पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक सिरे पर ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो या इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो, कोई भी हो। तो इस तरीके से दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत ऋणात्मकताओं वाले इस तरीके से एक कार्बनिक कंपाउंड बनता है, उसमें आंशिक, जैसे ये एक X है, आंशिक धनावेश आएगा और ये धीरे धीरे आंशिक ऋणावेश आएगा और धीरे धीरे आंशिक धनावेश इसमें घटता चला जाएगा। तो अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि कार्बन श्रृंखला के किसी एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता की उपस्थिति के कारण जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है वो आंशिक रूप से होता है, आंशिक धनावेश तथा ऋणावेश का मिश्रित हो जाता है, और इस तरीके से ये कंपाउंड प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, कोई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, आई लिखते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, और पॉजिटिव इंडक्टिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला। कोई ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि कोई भी एक कार्बन श्रृंखला होगी और उसमें उससे भिन्न प्रकार की विद्युत ऋणात्मकता का कोई ग्रुप यहाँ पर लगा होगा। अगर भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं वाली कार्बन के साथ ग्रुप लगी हुई है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। आंशिक रूप से उत्पन्न होगा, कोई भी पूरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, और ये प्रभाव स्थायी होता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है कि ये जो है डबल बॉन्ड में, यानी बहुआबंध या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनमें ये प्रभाव पाया जाता है। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें ये प्रभाव पाया जाएगा, और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। अभी आपने इंडक्टिव में क्या पढ़ा कि आंशिक रूप से धनावेश या ऋणावेश का स्थानांतरण होता था, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक में पूर्ण रूप से, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है डबल बॉन्डेड, ठीक है, और इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका आंशिक रूप से जैसे कि ये जो पाई बॉन्ड होगा ये आंशिक रूप से एक पर धनावेश आ जाएगा और एक पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, और इसमें किसी न किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति भी होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है कि किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में जुड़े हुए बहुआबंध से किसी एक साझेदार परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इंडक्टिव में क्या था, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं वाले परमाणु आपस में जुड़े थे, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये बहुआबंधी यौगिकों में होता है और किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति रहती है। आ रही है बात समझ में, किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति रहती है और बहुआबंध वाला कोई कंपाउंड होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है, ना कि आंशिक रूप से। और जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो स्थायी था, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो अस्थायी रहता है। अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित है तो ये इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होगा,
अगर आप ये अभिकर्मक हटा लीजिए तो तुरंत ये स्थानांतरण वापस इसमें आ जाएगा। इसी के लिए बीच में रिवर्सिबल का साइन लगा है, यानी कि ये पुनः अपने पूर्व कंपाउंड में वापस आ जाएगा। क्लियर है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड आता है वो कार्बन समूह की ओर आकर जुड़ता है, और नेगेटिव में क्या होता है, कार्बन समूह से दूर वाले ग्रुप की ओर जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी तीसरा आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, वो हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में होता है और इसमें दोनों परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत ज़्यादा होता है और ये स्थायी होता है, इसमें किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति नहीं होती। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये बहुआबंधी यौगिकों में होता है और साथ ही साथ इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति रहती है और इसमें आंशिक रूप से स्थानांतरण नहीं होता है बल्कि पूर्ण रूप से पाई बंधन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का स्थानांतरण हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये अस्थायी है। अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति है तो ये प्रभाव दिखेगा और अगर इस आक्रमणकारी अभिकर्मक को आप हटा लीजिए तो ये प्रभाव नहीं दिखेगा, पुनः इसी कंपाउंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आइए मीजोमेरिक इफेक्ट समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।